चिप्स बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे आलू, और चिप्स बनाने के लिए किसी भी तरह की स्पेशल आलू की आपको ज़रूरत नहीं है। जो भी घर में आलू है बस उसी की चिप्स बनाकर आप तैयार कर लें। और अभी सर्दियों में तो आलू नए भी आते हैं, साथ ही क्या होता है कि ये सस्ते भी आते हैं। तो ये परफेक्ट टाइम होता है आलू की चिप्स बनाने का और उन्हें साल भर के लिए स्टोर करने का। तो जो नए आलू आते हैं ना, उनके छिलके भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह से पतले होते हैं। तो आलू को मैंने बढ़िया से धो करके साफ़ कर लिया है और बस इसे एक पीलर की सहायता से ऐसे छील लेते हैं। अब आलू है वो मैं ज़्यादा बड़ी साइज़ का नहीं ले रही हूँ। देखिए इस तरह मीडियम साइज़ का ही मैंने आलू ले लिया है। मैं क्या करती हूँ, जब भी मार्केट से सब्जी लाती हूँ तो आलू थोड़े बहुत जब भी बच जाते हैं तो मैं उनसे इस तरह से चिप्स बना करके तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पर आलू को छीलते जाएंगे और इन्हें पानी में डालते जाएंगे ताकि ये काले ना पड़े। अब एक एक करके आलू को पानी में से निकालेंगे और इस तरह के पोटैटो स्लाइसर से हम इन्हें ऐसे स्लाइस कर लेंगे। तो बहुत ही सस्ता और इजीली ये मार्केट में मिल जाता है पोटैटो स्लाइसर। तो आप इजीली इससे पोटैटो चिप्स घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और देखिए एक आलू को ही मैंने स्लाइस किया है, कितनी सारी इससे चिप्स बन गई हैं। लास्ट वाला पार्ट भी हम नहीं छोड़ने वाले, इसे मैंने ऐसे चाकू से थोड़ा सा पील कर लिया है। देखिए जो मोटाई है वो चिप्स की इस तरह की आई है। तो चिप्स ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है। तो बस एक एक करके सारे आलू मैं इस स्लाइसर से ऐसे स्लाइस कर लूँगी। बस ध्यान रखें हाथ नहीं कटना चाहिए। तो देखिए मैंने आलू स्लाइस कर लिए हैं, बहुत ही बढ़िया चिप्स रेडी हो गई हैं। लेकिन अब हमारी थोड़ी सी मेहनत शुरू होने वाली है, यानी बार बार हमें पानी चेंज करना होगा इन आलू को अच्छे से धोने के लिए। तो बार बार इस तरह मैं पानी बदलती जाऊँगी और जब तक ये पानी एकदम साफ़ ना हो जाएगा तब तक इन्हें धोती जाऊँगी। जब हम अच्छे से इन पोटैटो स्लाइस को पानी से धो लेते हैं तो स्टार्च पूरा निकल जाने की वजह से जब हम इन चिप्स को स्टोर करके रख देंगे और फिर इन्हें फ्राई करेंगे तो ये लाल नहीं पड़ेंगे, वरना इनके अंदर यदि स्टार्च रह जाता है तो वो लाल हो जाती हैं। अब देखिए पानी एकदम से साफ़ हो गया है, तो बस इसे इतना ही धोएंगे। अब हम एक दूसरा बोल लेंगे और इसमें डालेंगे उबलता हुआ पानी। नॉर्मली हम ये जो चिप्स होती हैं ना, जो सन ड्राई करते हैं, उन्हें पानी में बॉयल करके लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि पानी में बॉयल करने की वजह से ये ज़्यादा ओवर कुक हो जाती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उबलता हुआ पानी लेंगे और इस उबलते हुए पानी में हम 2 नींबू निचोड़ देंगे। नॉर्मली इन चिप्स को बनाने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज हम फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि यदि फिटकरी थोड़ी सी भी पानी में या आलू में रह गई है ना तो पूरी चिप्स को फिर वो ख़राब कर देती है। तो इसके लिए बहुत ही इजी मेथड है कि आप इसमें नींबू डाल दें। नींबू डालने के बाद पानी में ही हम नमक डाल देंगे और अब देखिए जैसे ही आप इसमें ये पोटैटो स्लाइस डालेंगे पानी का कलर कितना अच्छा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो अब जितना भी अंदर का स्टार्च है आलू का वो इसमें ख़त्म हो जाएगा और इसे कवर करके हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इससे गर्म पानी की वजह से जो आलू की स्लाइस हैं वो सॉफ्ट भी हो जाएंगे और ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं होंगी। और जब तक पानी ठंडा होगा तब तक इसे में रहने देंगे। और अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ एक पोटैटो स्लाइस। तो देखिए पहले ये अच्छे से हार्ड थी, ऐसे तोड़ते तो ये टूट जाती, लेकिन अब ये सॉफ्ट हो गई है। तो ऐसे हम मोड़ रहे हैं तो बहुत ही इजीली ये ऐसे मुड़ रही है। तो इस तरह से जब हम ये पोटैटो चिप्स बनाएंगे तो ज़्यादा ओवर कुक नहीं होगी, बहुत ही अच्छी एकदम सफ़ेद आलू की चिप्स बन करके तैयार हो जाती हैं। तो ये सीक्रेट तरीका है बढ़िया आलू की चिप्स बनाने का। और चलिए अब इन पोटैटो स्लाइस को हम निकाल लेते हैं एक छलनी के अंदर ताकि इनका पानी निकल जाए। और अब इन चिप्स को हमें करना है सन ड्राई, क्योंकि जब हम इन्हें सन ड्राई कर लेते हैं तो इनको हम साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी हमें ये चिप्स खानी हो तब इन्हें फ्राई कर सकते हैं। अब इन आलू की स्लाइस को हो सके तो कपड़े पर ही सुखाएं, क्योंकि कपड़े पर सुखाने से कपड़ा है वो बहुत ही जल्दी से इनके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके इन्हें सुखा देता है। और इन्हें छत पर, बालकनी में, जहाँ पर भी धूप आ रही हो वहाँ पर सुखा दें। तो धूप में तो ये 2-3 दिन में बढ़िया से सूख जाती हैं, लेकिन यदि आपके पास धूप नहीं आती है तो फिर आप इन्हें पंखे के नीचे रख कर भी सुखा सकते हैं, बस समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो मैंने सारी आलू की स्लाइस हैं वो कपड़े पर फैला दी हैं और 2 दिन बाद हम इसे चेक करेंगे। तो बीच में एक दिन जब हो गया था तो मैंने इन्हें पलट दिया था, तो इससे क्या है ये बहुत ही अच्छे से सूख जाती हैं। जब चिप्स अच्छे से सूख जाएंगी तो इन्हें स्टोर करके आप एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख दें और जब आप इन्हें खाना चाहें इन्हें फ्राई कर लें। देखिए कितनी बढ़िया सफ़ेद चिप्स बन करके तैयार हुई हैं। तो चलिए अब इन्हें मैं आपको फ्राई करके भी बताती हूँ। तो जब भी आप चिप्स को फ्राई करें
तेल अच्छा गरम लें। गरम तेल में फ्राई करेंगे चिप्स को तो बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगी और जलेंगे भी नहीं और बढ़िया से क्रिस्पी भी हो जाएंगी। तो बस कुछ सेकंड में ये बढ़िया से फ्राई हो गई हैं और आप देख सकते हैं चिप्स बिल्कुल भी लाल या काली नहीं पड़ी हैं। तो ये लीजिए, हमारा एक बैच मैंने फ्राई करके तैयार कर लिया है। बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी हो गई हैं चिप्स। तो बढ़िया से जब हम क्रिस्पी करेंगे चिप्स को तो ये ज़्यादा ऑयल को भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। इन्हें निकाल लेते हैं एक बोल के अंदर। और मेरी बेटी अवनी को पता चल गया है कि आज मम्मी चिप्स बना रही है, तो वो अपने फ्रेंड्स को भी ले आई है। तो चलिए मैं बच्चों को चिप्स फ्राई करके देती हूँ। तब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। क्या आप मार्केट वाली महंगी चिप्स के बजाय ये घर की चिप्स खाना ज़्यादा पसंद करते हैं? तो चलिए अब इन चिप्स का हम क्रिस्पीनेस भी देख लेते हैं। तो देखा ना फ्रेंड्स, कितनी अच्छी क्रिस्पी चिप्स बनकर के तैयार हुई हैं। इन चिप्स पर नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर खाएं, बड़ी टेस्टी लगती हैं। लेकिन बच्चे खा रहे हैं इसलिए मैंने लाल मिर्च नहीं डाला है। तो ये हमारी ज़बरदस्त क्रिस्पी पोटैटो चिप्स बनकर के तैयार हैं। तो आप भी घर पर ये चिप्स बनाएं और कैसे बनी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई